मुझे तो ये तुम्हारा बचपना नजर आता है जो तुम उनके विरह में दुखी हो। वे जीव हैं, वे गंवार हैं गांव के, वो तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानते। तुम ब्रह्म हो, तुम्हारा उनके प्रति ऐसा मोह क्यों है? ठाकुर जी कहते हैं वो मोरे सगुण साकार स्वरूप के उपासक हैं। वो कहीं वेद पढ़ने नहीं गए हैं, गोपियों ने कोई तपस्या नहीं की है, कोई महापुरुषों का सत्संग नहीं किया है। उन्होंने केवल मेरे संग के प्रभाव से ही मुझको पा लिया है। भैया जी, जीव भगवान को प्रेम करे ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जीव तो कुछ मांगता है, जीव तो भगवान से कुछ कामना रखता है। खास बात तो यह है कि भगवान जीव से प्रेम करे, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को जो चाहिए हमसे वो केवल प्रेम है। और हमसे जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनकी प्रियता के लिए नहीं, बल्कि कुछ पाने के लिए। खास बात यह है, जीव के प्रति उनके प्रेम के एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। उन्होंने रामावतार में भी इस प्रेम को निभाया है। झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन उद्धव जी फिर भी वही बात बोले कि मैं नहीं मानता। वो गांव की गंवारें तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं पहचान पाती हैं, इसलिए ग्वाला समझकर तुम्हें याद करती होंगी। तब भगवान ने समझाया, उद्धव वे तुम्हारी तरह वेदांती नहीं है ना। तुम ज्ञानी जन तो सदा यही कहते रहते हो, आत्मन्य बात्मा तुष्टाय, यानी न किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना। मैं और मेरे भक्तों के साथ ये लागू नहीं होता। मेरे भक्तों को मुझसे बहुत लेना देना है और मुझे अपने भक्तों से बहुत लेना देना रहता है। मैं जब तक वहां रहा वृंदावन में, तब तक वे कभी मेरे मुंह पर तो नहीं, पर अपने मन ही हमेशा ये कहती थी गोपियां कि हे कृष्ण, हम तुम पर फूल इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि वे तो कुछ ही देर में मुरझा जाएंगे। हमने तो तुम्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया है, जो कि हर धड़कन के साथ कृष्ण 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 ही जपता है। भैया जी, डोंगरे जी महाराज इस लीला में कहते थे कि श्री कृष्ण को वृंदावन में गोपियों से जितना प्रेम मिला, उसका 10वां हिस्सा भी पाने के लिए वे द्वारका में तरस गए। द्वारका में जितनी भी रानियां थीं, उनसे उनको प्रेम उतना नहीं मिला जितना प्रेम के गोपियों से उनको मिला, क्योंकि गोपियों का प्रेम निष्काम था, उसमें सकामता नहीं थी। जबकि पत्नी का प्रेम पति से 100% निष्कामता वाला नहीं होता, कुछ न कुछ तो कामना रहती ही। हम मां के प्रेम को बालक के प्रति निष्काम नहीं कह सकते। मां कल्पना तो एक चाहना तो रखती है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। ये तो कामना मां की पिता की रहती ही है। मतलब पिता की रहे तो बात नहीं, लेकिन मां की भी एक कामना रहती है। और तभी तो घरों में झगड़े हैं कि जब ऐसा नहीं मिलता तो मां को दुख होता है। द्वारका में सुख है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। उनमें आपस में सौतिया डाह भी था, लेकिन कोई शास्त्र इस बात को नहीं कहता कि गोपियों में इस बात को लेकर के प्रेम, इस बात को लेकर के झगड़ा हो कि तू कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती है और वो कृष्ण को कम प्रेम करती है। गोपियों का प्रेम